मऊ जिले से, जहां शारदा नारायण हॉस्पिटल में ऑब्स्टेटिक्स एंड गायनेकोलॉजिकल कार्यक्रम। क्या खबर है? उत्तर प्रदेश के जनपद मऊ में आज 15 अक्टूबर 2022 को शारदा नारायण हॉस्पिटल में डॉक्टर कुसुम वर्मा तथा एकिका सिंह ने मीडिया से बताया कि महिला को प्रसव के समय अच्छे डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। किसी प्रकार का संकोच नहीं करना चाहिए। जितना देर करेंगे उतना ही जच्चा और बच्चा को खतरा होने का वजह बन सकता है। देखिए मऊ से दीवान चंद गौतम की रिपोर्ट। कि ये प्रॉब्लम होती है। हम भी चाहते हैं आप मुस्कुराते आएंगे, मुस्कुराते जाएं, लेकिन एवरी पॉसिबल whatever disease, it will not be a disease. Physiological pregnancy भी जो है that is also associated with complication उनके साथ होती है, जिन्हें हम पूरी कोशिश करके कम करें, लेकिन फिर भी जो है वो कभी कभार हो जाती है घट जाती है। तो यही कॉम्प्लिकेशंस के ऊपर उनको बैक टू बेसिक जाके समझना, ये हम अपनी सिल्वर जुबली पे अपने सारे गायनेकोलॉजिस्ट में और बाकी और कुछ डॉक्टर्स जो आके जुड़ेंगे, जो इसको अटेंड करेंगे, उन्हें बताया जाएगा। दैट टू बाय आवर सीनियर्स जो कि 40 साल 50 साल से इस फील्ड में है, अपना एक्सपीरियंस हमसे शेयर कराते। फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड ट्राइमेस्टर में, थर्ड ट्राइमेस्टर में हम कहते हैं 15 डेज में इंटरवल कराइए। बच्चे का साइज बढ़ जाता है, लाइकर जिसको पानी कहते हैं अंदर, वो थोड़ा कम हो जाता है, तो मूवमेंट थोड़ा सा कम फील होता है। अमूमन कभी कभी होता है कि उसको मूवमेंट होता ही नहीं, घर वाले कहते हैं दाल का पानी पिला दो, गर्म पानी पिला दो, ठीक हो जाएगा, और उसमें बच्चे की डेथ भी हो जाती है। तो बड़ा केयरफुल लास्ट में रहना पड़ता है। तो यही, और फिर खाने का भी डाइट भी अच्छा होना चाहिए, क्योंकि आप जो खाएंगे, जैसा सोचेंगे वैसे ही बच्चा होगा। मैंने अभी ध्यान नहीं दी तो ये नासुर बन सकता। गेटिंग अ बेबी डिलीवर्ड नॉर्मली इज अ डिफरेंट इशू, लेकिन उस डिलीवरी के दौरान बच्चे को कितना ब्रेन हाइपोक्सिया हो या कितना सीजर हुआ है, और पैदाइश के बाद 9 महीने होने के बाद बच्चे का आईक्यू लेवल अगर कम हो गया, उसकी कैपेबिलिटीज कम हो गई, तो उन चीजों की जवाबदेही किसकी बन पाती है? तो अगर ये चेंजेस आए हैं कि लग रहा है कि सिजेरियंस बढ़ रहे हैं, उसका एक मैडम ने आपको जिसे कहता है ना कॉमन वो चीज बताई जो कि है, और मैं आपको ये साइंटिफिक चीज बता रही हूँ। हीमोग्लोबिन की कमी से देयर इज अ स्टडी, अगर फीमेल का हीमोग्लोबिन 8 to 9 रहे पूरी प्रेगनेंसी के दौरान और बेबी हुआ है उसको, उस बेबी का आईक्यू, एक वो लेडी जिसका हीमोग्लोबिन 11 से 12 रहा है, उससे हमेशा कम। तो ये सारी चीजें हमें पता कैसे चली? क्योंकि हमारे पास साइंटिफिक एविडेंस है, उनकी स्टडीज हुई है। बहुत बार होता है कि सारी डिलीवरीज आपकी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में नहीं हो रही है। बेबी डिलीवर हुआ, आपको बेबी को लेकर दूसरी जगह जाना है, उतनी देर में उसकी ऑक्सीजन की कमी से बच्चे के ऊपर क्या इम्पैक्ट हुआ, हाउ इट इज गोइंग टू इम्पैक्ट द लाइफ ऑफ द किड, लाइफ क्वालिटी ऑफ द बेबी, वो सब चीजें बड़ी मायने रखती हैं। सो प्रोबेबली ये सब चीजें सोचकर एक डिसीजन लिया जाता है सिजेरियन का। और उसके अलावा कुछ ऐसे केसेज है जिसमें सिजेरियन के अलावा बच्चा हो ही नहीं सकता, तो उसमें अगर कोई कहे कि नहीं इसको नॉर्मली कराओ, तो वो हो ही नहीं सकता, तो कहाँ से कराओगे? पूरी दुनिया में नहीं हो सकता अगर बच्चा टेढ़ा है। काम भी करते थे, और खाने का जो सिस्टम था वो अच्छा था। जैसे लोहे की कढ़ाई में खाना खाते थे तो आयरन मिल जाता था। आजकल स्टील और ये जस्ता जो आ गया है, इससे खून कम हो जाता है, और चीजें भी आप जान रहे हैं सब फर्टिलाइजर वाली हो गई हैं, तो उतनी पौष्टिक भी नहीं रह गई हैं, बहुत सी चीजें हो गई हैं, इससे थोड़ा सा हीमोग्लोबिन कम हो जाता है। इसके लिए बार बार यदि आप चेकअप कराते रहे तो आपको पता रहेगा कि आप मरीज बच्चे का स्वास्थ्य कैसा है, माँ का स्वास्थ्य कैसा है, तो ये बेटर है। हम खड़े होके काम करने लगे हैं, पेल्विस कंट्रैक्ट कर जाती है, खुली नहीं रहती है। पहले लोग बैठ के काम करती थी, नीचे की हड्डी खुली रहती थी। दूसरी बात, लेट शादी होने लगी है। पहले पहला बच्चा 15, 16, 17, 18, 20 के पहले हो जाता था, तो हड्डी खुल जाती थी। जैसे बढ़ा है, आप पानी रोज डालेंगे तो खुला रहेगा, बंद कर दीजिए थोड़े दिन के लिए तो बंद हो जाता है। वही हाल प्रेगनेंसी का होता है कि वो रास्ता जो है वो टाइट हो जाता है। तीसरी चीज, टॉलरेंस कम हो गई है। लड़कियां आजकल टॉलरेट नहीं करती है पेन, हमारा ऑपरेशन कर दीजिए। चौथी चीज, 1-2 बच्चे पैदा करने लगे हैं लोग,
सोचते हैं जब 2 ही बच्चे करने हैं तो ऑपरेशन से करा लें। नहीं है। अगर मेरे पास 10 ऐसी महिलाएं हैं तो 10 में से 8 ऐसी हैं जिनका बीपी ऑटोमेटिकली प्रेगनेंसी में बढ़ रहा है। वैसे भी बढ़ता है लेकिन इनमें बढ़ता है बिकॉज ऑफ डिटोरेशन, जैसे आपने कहा लाइफस्टाइल चेंजेस, पोल्यूशन, हर चीज के कारण ये चीज आ रही है। दूसरा, पहले मेरे हाथ में मोमबत्ती थी, मैं मोमबत्ती लेके सड़क पे चली गई, बच गई, गिर गई, कोई देख। गायनी सोसाइटी के 25 साल कंप्लीट हो रहे हैं। ये हमारी सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन है और हम अपना सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन पढ़ाई लिखाई और अवेयरनेस के साथ करना चाह रहे हैं। तो उसी में हम लोगों ने एक CME अरेंज की है, दैट इज़ कंटिन्यूड मेडिकल एजुकेशन, जिसका टॉपिक है बैक टू बेसिक्स, यानी कि हम पुरानी अपनी वो सभी चीज़ें जो कि किसी भी मरीज़ का ध्यान रखने के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं, उनका ख्याल रखने के लिए बहुत सही होती हैं, उसकी एक रिवीजन करेंगे, उसके बारे में डिस्कस करेंगे और उन्हीं चीज़ों में क्या एडवांसमेंट हुई है उसके बारे में बात करेंगे। और हम लोग बहुत लकी हैं कि हमारा साथ देने के लिए हमारे जो स्पीकर्स हैं वो लगभग 40 साल से ज़्यादा अनुभवी हमारे टीचर्स हैं, जो कि इलाहाबाद से, गोरखपुर से, मुजफ्फरपुर से हमारे साथ आ रहे हैं, अपने लेक्चर्स देंगे, डाउट क्लियर करेंगे, डिफ़िकल्ट केसेस को डिस्कस करेंगे और हमारे लिए वो एक बहुत बड़ा बोन होगा ताकि उस चीज़ को हम इम्प्लीमेंट कर सकें पेशेंट की बेटर केयर के लिए। तो मैम इसमें क्या कोई सिलेक्टेड मरीज क्या होगा इसमें, और फॉक्सी है क्या मैम? फॉक्सी इज़ फेडरेशन ऑफ ऑब्स एंड गायनी सोसाइटी ऑफ इंडिया। जैसे आपने नाम सुना है IMA इज़ इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, वैसे ही ऑब्स्टेटिक एंड गायनी यानी स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ के जितने भी डॉक्टर्स हैं, ये उनकी एक बड़ी इंडिया लेवल की सोसाइटी है जो हम लोगों को रिप्रेजेंट करती है, हम सारे रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर्स को। और हम लोगों की छोटी छोटी सोसाइटी उससे जुड़ी हुई है। तो हमारी मऊ की सोसाइटी है मऊ ऑब्स एंड गायनी सोसाइटी। तो हमारी सोसाइटी में हम सब डॉक्टर्स का एक गैदरिंग होती है जिसके अंदर हम यही केस डिस्कशंस करते हैं, कंटिन्यूड मेडिकल एजुकेशन अवेयरनेस के लिए CMEs करते हैं, केस प्रेजेंटेशंस होती हैं, हमारे बहुत सीनियर्स आके चीज़ों को हमारे साथ डिस्कस करते हैं।